क्लास 9th चैप्टर नेम फैक्टराइजेशन, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 5 को हम सॉल्व कर रहे थे और इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके पार्ट नंबर 2 को जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से है कि जी 4x² माइनस 16y² लिखा हुआ है और हमें इसे फैक्टराइज करना होगा। तो इसे हम फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए इसमें सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि 4 जो है दोनों टर्म में से कॉमन लिया जा सकता है, यानी कि x² रह जाएगा फर्स्ट टर्म में। 4x² को 4 से डिवाइड करेंगे और 16 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और साथ में आएगा y²। ये तो हो गया जी फर्स्ट वर्क। अब इसमें जो फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर है टू टर्म्स के और उनका डिफरेंस, यानी डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स है। तो a² माइनस b² का जो फार्मूला है इसमें हम लिख सकते हैं इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। हम इस फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं कि ये जो है फर्स्ट, इसको हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे हम सेकंड टर्म को हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप फार्मूला की मदद से इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 2y आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने इसे समझा। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 3। इसमें क्वेश्चन है, मतलब इसकी पार्ट 3 की स्टेटमेंट है कि 9x² प्लस 27x प्लस 8, इसे हमें फैक्टराइज करना होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 3x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। सेकंड टर्म 27x है और लास्ट टर्म 8 है। अब 8 एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम फार्मूला नहीं बना सकते। हम यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक का जो कंसेप्ट है वो यूज़ करेंगे। हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि मैंने इस एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, यानी x की हायर पावर को सबसे पहले, फिर उससे कम वाली पावर को और सबसे लास्ट में जो है x की पावर 0 को लिखा है। तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है फर्स्ट और लास्ट टर्म का, वो कितना बन रहा है, वो बनता है 9 8 72 और x²। ठीक है। अब इसमें 72 के अगर फैक्टर्स देखे जाएं तो अगर 1 से देखें तो 1 इंटू 72 आता है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर 2 से चेक किया जाए, अगर 2 से चेक किया जाए तो 36 आता है। और 3 से अगर देखा जाए तो इसको हम अगर 3 से किस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये बन जाएगा 72, तो वो 24 है। इसी तरीके से अगर 4 से देखा जाए तो 4 को अगर आप देखें तो ये 18 से मल्टीप्लाई करने से 72 बनता है। 5 से नहीं होता। 6 से अगर चेक किया जाए तो 6 और 12 अगर आपस में मल्टीप्लाई हों तो ये 72 बनता है। इसके बाद 8 और 9 को अगर मल्टीप्लाई करें, 7 से नहीं आता 72, 8 से आता है। 8 और 9 को मल्टीप्लाई करो, फिर 9 और 8 यानी रिपीट होते हैं। अब हमने इनमें से देखना है कि ऐसे वो कौन से फैक्टर हैं जिनको ऐड करने से, यहाँ पे प्लस का साइन है, ऐड करने से 27 आ रहा है। तो ये हैं 24 और 3। बाकी आप तमाम में चेक कर लें, किसी से भी 27 नहीं आएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 9x² प्लस 24x प्लस 3x और प्लस 8। अब आप 9x² और 24x में से क्या कॉमन ले सकते हैं? आप जानते हैं कि 3 का टेबल दोनों पे अप्लाई होता है और x दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। तो 3 3 9 होता है, यहाँ पे 3 और x² है, यानी x के दो फैक्टर हैं, एक कॉमन आ गया और एक रह जाएगा। 24 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा और x को x से डिवाइड करें कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 3x प्लस 8 और यहाँ भी 3x प्लस 8 ही है। तो अगर हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि 1 हर नंबर का फैक्टर है, यानी कि आप 1 कॉमन ले लेंगे पॉजिटिव 1, तो विद इन ब्रैकेट 3x प्लस 8 आ जाएगा। अब 3x प्लस 8 को आप कॉमन लेंगे, चूँकि दोनों टर्म में ये कॉमन है 3x प्लस 8, तो आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में 3x आ रहा है और सेकंड टर्म में +1 आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो फैक्टराइजेशन है इस क्वेश्चन में वो हम समझ सकते हैं और हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया। ये रफ वर्क है, इसके लिए आप बेशक ऊपर r.w लिख दें, रफ वर्क लिख दें। तो इसी के से हम अपने ये वर्किंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है पार्ट नंबर 4, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आंसर आ सकता है। 1 माइनस 64 इंटू z⁻³ है। तो आप देख रहे हैं कि जो फार्मूला इसके अकॉर्डिंगली यूज़ हो सकता है, चूँकि ये एक होल क्यूब की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसे,
तो आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, चूँकि वन हर नंबर का मतलब वन का क्यूब वन ही होता है, ठीक है, वन का क्यूब वन होता है, वन की जो मर्जी पावर ले लें वन ही आता है। तो हम यहाँ से फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो होगा ए माइनस बी, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे लिखें तो 1 - 64 जी क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब, और 64 को आप लिख सकते हैं 4 और इंटू जी का होल क्यूब, 64 क्यूब बन जाएगा, 64 जी क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब जो होता है 4 क्यूब का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 64 आता है। क्लियर। अब देखें इससे नेक्स्ट जो है, अगर हम फार्मूला की मदद से देखें तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसमें ए है हमारे फार्मूला के लिहाज से वो 1 है, और बी जो है यानी वो 4z है। तो हमारा जो ये फार्मूला ही है इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इसे कहें तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, हम यूँ लिख सकते हैं कि ये बन जाएगी जी 1 क्यूब 1 के इक्वल है माइनस 4z क्यूब जो है वो 64z के क्यूब के इक्वल है, ठीक है। तो आप दूसरी तरफ क्या लिख सकते हैं इसे a माइनस बी, यानी कि 1 माइनस बी की जगह 4z इंटू ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी, ए कितना है 1, इसको 4z से मल्टीप्लाई करेंगे 4z आ जाएगा, सॉरी, और इसके बाद एक और टर्म भी रहती है बी, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है 4z, 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर जी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है उसको देखते हैं जी, पार्ट नंबर 5। इसमें 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब लिखा हुआ है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ही यूज़ होगा, जिसमें कि इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे इस क्वेश्चन में आप अगर इसको थोड़ा आसान बना लें तो यूँ लिखा हुआ है कि 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब, आप इसे लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, और 1/27 को आप लिख सकते हैं 1/3 इंटू वाई और उसकी होल पावर 3। चूँकि 1 का क्यूब जो होता है वो 1 के ही इक्वल है, ठीक है, और जब हम मतलब न्यूमरेटर का क्यूब लेंगे तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, और नीचे जब लेंगे क्यूब तो 3 का क्यूब 27 और वाई क्यूब आ जाएगा इसके साथ। इसका मतलब कि यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चल रही है, हमें ये पता चल रहा है कि जो a है हमारे पास इस क्वेश्चन में वो 2x है, और जो b है वो कितना है 1/3 y है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको जब पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन जाएगी कुछ इस तरह से, हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो यहाँ पे जहाँ पर 8x क्यूब लिखा हुआ है या a क्यूब लिखा है, a क्यूब को आप 2x क्यूब लिखेंगे तो 8x क्यूब के बराबर है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 8x क्यूब और माइनस 1/27 वाई क्यूब, 1/27 वाई क्यूब। दूसरी तरफ आप लिखेंगे a माइनस बी, तो a की जगह आप लिखेंगे 2x माइनस b की जगह आप लिखेंगे 1/3y, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट होगी, इसमें a स्क्वायर है, a स्क्वायर मीन्स कि आपने जब 2x का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर आप यूँ भी लिख सकते हैं, मतलब एक स्टेप अगर आप इसका मुकम्मल करें तो ये 2x इंटू बी की वैल्यू 1/3y आ रही है, और प्लस b की वैल्यू 1/3y है, और इसका आपने कर लेना है स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे, और अगर फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं आप तो इससे आप लिख सकते हैं जी, ये तो एज इट इज़ रहेगी ये टर्म 2x माइनस 1/3y, और यहाँ पे आप लिखेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2x 1 से मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा, और डिवाइज़र में 3y है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी 3y चूँकि 2 के डिवाइज़र में 1 लिखा है उससे मल्टीप्लाई होगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन में जो इसके फैक्टर फाइंड करने थे इस एक्सप्रेशन के, वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ये इसका फाइनल आंसर आ गया है।
नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है 2y² + 5y - 3। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सेकंड टर्म में 5y है और लास्ट टर्म में -3 है। तो इसका रफ वर्क करने के लिए हम इस बात को ही देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है फर्स्ट और लास्ट टर्म का, चूँकि हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट इनका जो बनता है वो बनता है -6y²। अब 6 के फैक्टर में या तो 1 और 6 आ सकते हैं या फिर 2 और 3 आ सकते हैं। अब हम यहाँ जो बात नोट कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ साइन जो है वो माइनस का है, माइनस का साइन है। इसका मतलब कि हमें सब्ट्रैक्ट करने से क्या आंसर मिलना चाहिए, 5। तो अगर हम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 1 आता है, लेकिन 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 आता है। इसका मतलब कि हम जो है इनको सिलेक्ट करेंगे, 1 और 6 को हम लिखेंगे 2y²। अब चूंकि बिगर वैल्यू का साइन अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर हम 6y लिखेंगे और -y लिखेंगे ताकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 5y आ जाए, और -3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसे नेक्स्ट जो है इनकी ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से आप 2 और y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से अगर 2 भी कॉमन मतलब डिवाइड हो जाए 2 से और y² y से डिवाइड हो जाए तो y रह जाएगा, प्लस इसी तरीके से अगर 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 और y को y से डिवाइड करें तो y ख़त्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो ये y+3 लिखा हुआ है विद इन ब्रैकेट, और y का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में, यानी आप यहाँ -1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो y+3 ब्रैकेट के अंदर आएगा। चूँकि -1 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो -y आएगा, और -1 जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर -3 आ जाएगा। अब आप y+3 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। आप y+3 दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, यहाँ से आपको 2y फर्स्ट टर्म में से मिल जाएगा और सेकंड टर्म में से आपको -1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है इस जो भी एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक, इसको हम फैक्टराइज कर चुके हैं यहाँ पर। इससे ज़्यादा इसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये इसका फाइनल आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है x³ + x² - 4x - 4। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर x³ + x² - 4x और -4 को। हम इस क्वेश्चन में एक बात नोट कर रहे हैं कि इनकी ग्रुपिंग की जा सकती है, यानी अगर आप इन दोनों टर्म में से x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x के 3 फैक्टर हैं, 2 कॉमन आ जाए 1 फैक्टर रह जाएगा। यहाँ पर x के 2 ही फैक्टर हैं जो कि x² से डिवाइड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो 1 रह जाएगा जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सेम यहाँ पे अगर आप -4 दोनों टर्म में से कॉमन ले लेते हैं तो इनमें भी अगर देखें तो 4x को अगर 4 से डिवाइड करें तो x आता है, और 4 को 4 से डिवाइड करें तो +1 इसलिए आएगा चूँकि हम -4 से डिवाइड करें -4 को, तो +1 आएगा। अब आप x+1 जो है वो फिर कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म में से, x+1 तो यहाँ पर x² रह जाएगा फर्स्ट टर्म में और यहाँ पे -4 रह जाएगा सेकंड टर्म में। अब यहाँ हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं a² - b² का, जो किसके इक्वल होता है a - b इंटू a + b के, ठीक है। यानी हम इसको यूँ समझ सकते हैं, इसको मैं चलें यहाँ से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ चलें लिख लेते हैं इसे, कि हम यहाँ पे ये बात नोट कर रहे हैं कि ये जो है x+1 इंटू, इसको नीट करके लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं x² यानी x² और इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x+1 इंटू x-2 इंटू x+2। तो ये इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, इससे ज़्यादा हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये इसी के से फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते जी 25m² n² + 10mn + 1। इसमें हम ये बात नोट कर रहे हैं कि जो 25m² n² है ये एक पूरी टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, जबकि 10mn को हम एज इट इज़ रहने देंगे, और जो +1 है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। यानी इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हमें परफेक्ट स्क्वायर मिली हैं, और उसमें हम यूँ लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट वाली टर्म को 5mn का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो लास्ट टर्म है उसे हम 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा a² + 2ab + b² का, जिसमें अगर हम इसको अगर क्लोज करते हैं तो ये a + b का होल स्क्वायर बन जाता है, यानी 2 टर्म्स के सम का होल स्क्वायर बन जाता है। इसमें जो a है वो 5mn है और जो b है वो 1 है,
यानी यहाँ पर फार्मूला के हिसाब से 2ab आएगा, तो 2 लिखेंगे, ए की जगह आप लिखेंगे 5mn और बी की जगह आप लिखेंगे 1। तो देखिए ये फार्मूला क्लोज हो जाता है, यानी आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 5mn प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। हम इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं और हम इसको टू यानी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म टू जो फैक्टर्स है उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 5m प्लस 1 इंटू 5m प्लस 1 हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है उसे सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि 1 माइनस 12 पी क्यू और प्लस 36 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें भी हम एक बात नोट कर रहे हैं कि जो 1 है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है टर्म, और जो 36 है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, यानी इसको आप 6pq का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो a माइनस बी होल स्क्वायर का यूज़ होगा, जो किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर -2 आएगा, a की जगह आप क्या लिखेंगे, ये a है, a की जगह आप लिखेंगे 1, ये b है, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 6pq। तो देखें अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 और इंटू 6 12pq आ जाता है, यानी ये वाली टर्म आ जाती है। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये 36p स्क्वायर q स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यानी a माइनस बी कितना है 6pq और इसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट फैक्टराइज हो गया है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस 6pq इंटू 1 माइनस 6pq। तो ये भी इसका जो है जवाब दुरुस्त ही तस्वर होगा।